हेलो, नमस्ते, नमस्कार साथियों। मैं हूं सुनील। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रिवीजन क्लासेज में। साथियों, आज का टॉपिक हम लोग का है महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर। भारत के महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर। इसमें जानेंगे कि ब्रांड एम्बेसडर क्या होता है, ब्रांड एम्बेसडर के क्या क्या उद्देश्य हैं और किस उत्पाद के कौन से ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो साथियों, अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल रिवीजन क्लासेज पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें तथा साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि कोई भी नई वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुंचे और आप सभी को आने वाले परीक्षाओं में उस वीडियो की मैटर काफ़ी घातक साबित हो सके। तो आइए साथियों, बिना देरी किए हुए हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले देखेंगे साथियों कि ब्रांड एम्बेसडर क्या है। ब्रांड एम्बेसडर क्या है? ब्रांड एम्बेसडर को कॉर्पोरेट एम्बेसडर भी कहा जाता है। ब्रांड एम्बेसडर को क्या एक और नाम से, किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जो है कॉर्पोरेट एम्बेसडर के नाम से भी जाना जाता है। ब्रांड एम्बेसडर या कॉर्पोरेट एम्बेसडर वह व्यक्ति होता है जिसे किसी संगठन या कंपनी के द्वारा अपने ब्रांड को सकारात्मक रूप से प्रस्तुत करने, ब्रांड के प्रति जागरूकता तथा बिक्री बढ़ाने में मदद करने के लिए नियुक्त किया जाता है। यानी कि किसी भी संगठन का जो है या किसी भी कंपनी का जो ब्रांड होता है, उसके प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए, उसकी सेलिंग को बढ़ाने के लिए जो है ब्रांड एम्बेसडर का नियुक्ति किया जाता है। उसके बाद है साथियों उद्देश्य। ब्रांड एम्बेसडर जो होते हैं उनका क्या, ब्रांड एम्बेसडर बनाने का क्या उद्देश्य होता है? तो ब्रांड एम्बेसडर का उद्देश्य है, ब्रांड एम्बेसडर का उद्देश्य उपस्थिति, आचरण, मूल्यों और नैतिकता में कॉर्पोरेट को शामिल करना है। ब्रांड एम्बेसडर का उद्देश्य क्या है? उपस्थिति, आचरण और मूल्यों और नैतिकता में कॉर्पोरेट को शामिल करना है। उसके बाद है ब्रांड एम्बेसडर का मुख्य तत्व। ब्रांड एम्बेसडर का मुख्य तत्व प्रचार रणनीतियों का उपयोग करने की उनकी क्षमता है। ब्रांड एम्बेसडर का मुख्य तत्व क्या है? प्रचार रणनीतियों का उपयोग करने की उनकी क्षमता है, जो कि ग्राहक, उत्पाद तथा सेवा संबंध को मजबूत करता है। यानी कि उत्पाद और ग्राहकों के बीच और सेवाओं के बीच जो है मजबूत रिश्ते को बनाता है। प्रचार प्रसार के माध्यम से मजबूत करेगा और बड़े दर्शकों को अधिक खरीदने और उपभोग करने के लिए प्रभावित करेगा। एक बार फिर से देखेंगे, ब्रांड एम्बेसडर का मुख्य तत्व प्रचार रणनीतियों का उपयोग करने की उनकी क्षमता है, जो कि ग्राहक, उत्पाद, सेवा संबंध को मजबूत करेगा और बड़े दर्शकों को अधिक खरीदारी करने और उपभोग करने के लिए प्रभावित करेगा। आइए साथियों, अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण उत्पाद और उनके ब्रांड एम्बेसडर। इस साइड हमने लेफ्ट साइड में उत्पाद लिख दिया है और यहाँ पे उसके ब्रांड एम्बेसडर। तो सबसे पहला है साथियों पेप्सिको। पेप्सिको के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो पेप्सिको के ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह हैं। पेप्सिको के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रणवीर सिंह हैं। अगला है जियो सिनेमा। जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा जी हैं, जो कि अभी विश्व कप के कैप्टन थे। वही जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर हैं। आईसीसी वर्ल्ड कप जो हुआ है, इसके वैश्विक एम्बेसडर के रूप में किनको चुना गया है? तो सचिन तेंदुलकर को, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को जो है आईसीसी वर्ल्ड कप के वैश्विक यानी कि विश्व स्तर पे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। किनको बनाया गया? सचिन तेंदुलकर को। फिर देखिए अगला है आईसीसी वर्ल्ड कप। आईसीसी वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर भारत की ओर से किनको बनाया गया है?
आईसीसी वर्ल्ड कप भारत की ओर से ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो यह शाहरुख खान को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? शाहरुख खान को। एशिया हॉकी महासंघ, सॉरी, एक जिला एक उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद जो है यूपी में कंगना रनौत जी को बनाया गया है। एक जिला एक उत्पाद के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? उत्तर प्रदेश में कंगना रनौत को बनाया गया है। एशिया हॉकी महासंघ, एशिया हॉकी महासंघ के ब्रांड एम्बेसडर सलीमा टेटे को बनाया गया है। किनको बनाया गया है? सलीमा टेटे, जो कि हॉकी खिलाड़ी हैं। आगे देखते हैं साथियों, बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान, बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा को बनाया गया है। इनको जो है आरबीआई के द्वारा बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर। बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा को आरबीआई द्वारा बनाया गया है। अगला है ग्लोबल वैक्सीनेशन अभियान, ग्लोबल वैक्सीनेशन अभियान, यह जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर डेविड बेकहम हैं, जो कि फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। ग्लोबल वैक्सीनेशन अभियान, ग्लोबल वैक्सीनेशन अभियान जो कि यूनिसेफ के द्वारा चलाया गया, इसके जो है ब्रांड एम्बेसडर डेविड बेकहम को बनाया गया, जो कि फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। अगला है इन्फोसिस कंपनी, इन्फोसिस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर राफेल नडाल तथा ईगा स्वेटेक को बनाया गया है। राफेल नडाल जो कि पुरुष हैं और ईगा स्वेटेक ये महिला है। इन दोनों को जो है इन्फोसिस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला है स्टार स्पोर्ट्स, स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत को बनाया गया है। किनको बनाया गया है स्टार स्पोर्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर? तो यह ऋषभ पंत को, किसको? ऋषभ पंत। अगला है साथियों महिला बॉक्सिंग, महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप, महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर किनको बनाया गया है? तो यह मैरी कॉम तथा फरहान अख्तर को बनाया गया है। महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर दो व्यक्तियों को बनाया गया है। किनको किनको? तो यह पहला है मैरी कॉम, दूसरा फरहान अख्तर। ध्यान देंगे साथियों। अगला है लक्जर, लक्जर कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली को बनाया गया है। किनको बनाया गया लक्जर का? विराट कोहली को। अगला है नाडा, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नाडा जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसके ब्रांड एम्बेसडर सुनील सेठी को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? सुनील सेठी को। अगला है साथियों महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्माइल ब्रांड एम्बेसडर, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा स्माइल ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो यह सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को महाराष्ट्र सरकार में स्माइल के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, स्माइल ब्रांड एम्बेसडर। अगला है स्वराज ट्रैक्टर, स्वराज ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो MS धोनी बने हैं। कौन बने हैं? महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। अगला है HSBC, यह हांगकांग की एक बैंक है। HSBC जो है हांगकांग की एक बैंक है, इसके ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली को बनाया गया है। किनको बनाया गया है? विराट कोहली को बनाया गया है। HSBC हांगकांग की बैंक है, जिसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में विराट कोहली को नियुक्त किया गया है। अगला है माँ भारती का सपूत गुडविल एम्बेसडर, माँ भारती का सपूत गुडविल एम्बेसडर, यह किनको बनाया गया है? तो बिग बी को बनाया गया है। बिग बी कौन है? तो अमिताभ बच्चन जी हैं। अमिताभ बच्चन को बिग बी के उपनाम से भी जाना जाता है, जिनको माँ भारती का सपूत गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। अगला है साथियों गरुड़ एरोस्पेस, गरुड़ एरोस्पेस, इसके ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी को बनाया गया है। गरुड़ एरोस्पेस ये वायुयान का एक स्पेस है, इसके ब्रांड एम्बेसडर कंपनी है
इसके ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी को बनाया गया है, गरुड़ एरोस्पेस के। अगला है देश का मेंटोर कार्यक्रम। देश का मेंटोर कार्यक्रम, यह जो है दिल्ली में यह कार्यक्रम हुआ है, दिल्ली का यह कार्यक्रम है। देश का मेंटोर कार्यक्रम जो है दिल्ली का कार्यक्रम है। इसके ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को बनाया गया है। अगला है साथियों खादी प्राकृतिक पेंट। खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नितिन गडकरी जी को नियुक्त किया गया है, जो कि नितिन गडकरी जो है केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं, जिनको खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किनको? तो नितिन गडकरी को। अगला है साथियों SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी को बनाया गया है। लेज कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी को ही बनाया गया है। यानी कि देखा जाए तो SBI तथा लेज, इन दोनों कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में MS धोनी को नियुक्त किया गया है। अगला है BPCL। BPCL भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसके जो है ब्रांड एम्बेसडर के रूप में राहुल द्रविड़ को बनाया गया है। BPCL के ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़ को बनाया गया है। अगला है प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर मोहम्मद शमी को बनाया गया है। इनसे तो आप सभी काफ़ी वाकिफ़ होंगे, क्योंकि ICC विश्व कप में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भारतीय खिलाड़ी बने हैं, जो कि प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है इनको। अगला है बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली हैं। बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सौरभ गांगुली। गुची कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट को बनाया गया है। किनको बनाया गया है? आलिया भट्ट को गुची कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। उसके बाद है यूनिक्लो जो है यह जापान की कंपनी है। यूनिक्लो, इसके ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ को बनाया गया है। भारतीय अभिनेत्री कैटरीना कैफ को यूनिक्लो के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला है चुनाव आयोग का नेशनल आइकन के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो चुनाव आयोग के नेशनल आइकन के रूप में राजकुमार राव को नियुक्त किया गया है। यानी चुनाव आयोग के नेशनल आइकन का ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया है? तो यह जो है राजकुमार राव को बनाया गया है। अगला है बिहार स्टेट आइकन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह जो है मैथिली ठाकुर को नियुक्त किया गया है। मैथिली ठाकुर, बिहार स्टेट आइकन के ब्रांड एम्बेसडर मैथिली ठाकुर को नियुक्त किया गया है। उसके बाद है कॉफ़ी सम्मेलन जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर रोहन बोपन्ना को बनाया गया है। कॉफ़ी सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर रोहन बोपन्ना को बनाया गया है। उसके बाद है टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत निक्षय मित्र योजना का जो है ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो यह दीपा मलिक को बनाया गया है। उसके बाद है सड़क जागरूकता साक्षरता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार को बनाया गया है। अगला है यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आयुष्मान खुराना को बनाया गया है। यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको बनाया गया है? आयुष्मान खुराना को। अगला है सी चेंजेज क्लाइमेट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह श्रेया घोड़ावत को। सी चेंजेज क्लाइमेट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में श्रेया घोड़ावत को बनाया गया है। उसके बाद अगला है और यह अंतिम है
राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम यानी कि NMDC। इसके ब्रांड एम्बेसडर जो है निखत जरीन को बनाया गया है। ये सभी जो है 2023 के ब्रांड एम्बेसडर हैं। 2023 में जिनको नियुक्त किया गया है, जिन ब्रांड एम्बेसडर जिस कंपनी के थ्रू जिस कंपनियों के और जिस उत्पाद के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है, यह जो है ये सभी 2023 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त हुए हैं। ये सभी जो है 2023 में ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त हुए हैं, जो कि आगामी परीक्षाओं में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो साथियों, आज के एपिसोड अगर आप सभी के लिए यूजफुल हो तो फटाफट सेशन को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।